समुद्र के बीच से मिलने वाली 5 सबसे अजीबोगरीब चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। नंबर 1, अक्टूबर 2022 को एक बार न्यूजीलैंड के एक बीच पर एक दो नहीं बल्कि 500 मरी हुई व्हेल्स नजर आईं। चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी व्हेल्स एक ही नस्ल की थीं और उनके अलावा वहां पर कोई अन्य समुद्री जीव नहीं मिला। एक साथ इतनी सारी व्हेल्स का मरी हुई हालत में बीच पर आना काफी रहस्यमयी था। इन 500 मरी हुई व्हेल्स को देखकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि एक साथ इतनी सारी व्हेल्स कैसे मर सकती हैं? यही सवाल सबके मन में था। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद ये व्हेल्स किसी संक्रमण की वजह से मरी होंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कोई एक व्हेल किनारे पर चली आती है और फिर तकलीफ में दूसरी व्हेलों के पास संकेत भेजती है। उस व्हेल के संकेतों से दूसरी व्हेलें भी किनारे की ओर आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं और इसी वजह से वे मर जाती हैं। नंबर 2, 7 फरवरी 2012 को पाकिस्तान के कराची से 150 किलोमीटर दूर एक बीच पर 40 फीट लंबी मरी हुई व्हेल शार्क देखी गई। जब इस शार्क को लोगों ने पहली बार देखा तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि यह दिखने में बेहद विशालकाय थी। 15,000 किलो की इस शार्क को देखने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। यह शार्क इतनी बड़ी थी कि इसे उठाने के लिए 2-2 क्रेनों को मंगवाया गया था और यह शार्क समुद्र के बीच से मिलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी शार्क है। नंबर 3, 13 अक्टूबर 2013 को कैलिफोर्निया के सुनहरे बीच पर लोगों की नजरें तब ठहर गईं जब रेत पर एक विशालकाय ऑरफिश पड़ी मिली। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस ऑरफिश की लंबाई तकरीबन 6 मीटर थी। इस फोटो में आप देख ही सकते हैं कि यह ऑरफिश कितनी लंबी है। यह वही ऑरफिश है जिसे इतिहास में पहली बार समुद्र के बीच पर देखा गया था और इसकी लंबाई की वजह से इस ऑरफिश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। नंबर 4, यह बात है सन 2016 की, जब कैलिफोर्निया के बीच पर अचानक लोगों ने देखा कि पूरा बीच लाल केकड़ों से भरा पड़ा है। इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्हें गिन पाना नामुमकिन था। अचानक इतनी बड़ी संख्या में इन केकड़ों का बीच पर आना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये इतने ज्यादा केकड़े थे कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर इतने सारे केकड़े कहां से आ सकते हैं। ढेर सारे मरे हुए केकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे समुद्र ने एक ही रात में अपने सारे राज उगल दिए हों और बीच को किसी अजीब सी खामोशी में बदल दिया हो। जब इन क्रेब्स पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि इन्हें ट्यूना क्रेब्स या फिर प्लूरोनकोडेस प्लैनिपेस के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्टों का कहना है कि ये केकड़े ज्यादातर गर्म पानी में रहते हैं और जब वे ठंडे पानी के संपर्क में आते हैं तो ये मर जाते हैं, जिस वजह से इतने सारे केकड़े इस बीच पर आ गए थे।